हेलो नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला आपका स्वागत करता हूं ग्रेडियंट एजुकेशन चैनल पे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है ये तुम्हारा जेईई मेंस 2023 में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से पढ़ो और हम आपको 5 सेकंड दे रहे हैं इसको क्वेश्चन को हल करने के लिए और कोशिश करो इसका आंसर निकल आए। मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट M2CO3 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस HCl प्रोड्यूसेस 0.01 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो तुम्हें जो कार्बोनेट लेके चले थे M2CO3 उसका तुम्हें मोलर मास बताना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आया करे तुम उसको 2-3 बार रीड करो और 50% क्वेश्चन तुम्हारा रीड करने से ही सॉल्व हो जाता है। जो बचा है तो वो केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो जो बोला गया हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कार्बोनेट है M2CO3 उसको एक्सेस HCl के साथ ट्रीट करके CO2 बनाया जाता है। ठीक है, CO2 बन रहा है, MCl बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, 1 मिनट इसमें ध्यान देना। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहां पे M के 2 है तो यहां पे 2 कर दिया तो Cl के 2 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन का 3, हाइड्रोजन 2। ठीक है, अब तुम्हारी जो रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी है वो बैलेंस्ड है। अब ध्यान से देखना, इसमें तुम एक स्टोइकियोमेट्री के थ्रू जाओगे। तुम्हें पता है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स होता है उसके थ्रू जाएंगे। हमसे देखो पूछा क्या गया है, हमसे इसका मोलर मास पूछा गया है। हम मान लेते हैं इसका मोलर मास कितना है M1 और तुम्हें दे क्या रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है कितना 0.01 मोल। तो हमें क्या तुम ये बता सकते हो कि यहां पे इसका 1 मोल है, यहां पे इसका 1 मोल। भाई स्टोइकियोमेट्री जाए तो कहने का मतलब है इसके जो मोल होंगे इसके बराबर हैं क्योंकि एक गुणांक है। तो अगर इसका 0.01 मोल है तो इसका भी 0.01 मोल होगा। ओके, और तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में कार्बोनेट कितने ग्राम लेके चले थे, ये 1 ग्राम लेके चले थे। तो सिंपल है फार्मूला तुम्हारा, जो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, ये होता है तुम्हारा वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कितना है 0.01, वेट इसका कितना है 1 ग्राम और इसका मोलिकुलर वेट हमने M1 माना था। तो इधर से जाके M1 कितना हो जाएगा 1/0.01 बराबर कितना हो जाएगा 100 मोलर मास आया तुम्हारा ग्राम पर मोल। क्या सही बताओ, ये क्वेश्चन में कुछ था क्या? ये तुम्हारा जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है और सच में इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन को तुम्हें सिर्फ एक बार ढंग से पढ़ना है तो तुम्हें क्लिक कर जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। और जो ये तुम्हारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग उनमें कॉन्सेप्ट लगभग सेम सा होता है जो थ्रू आउट द ईयर्स तुमने देखा होगा। ठीक है, हम फिर से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि जो तुम्हारे पास एक कार्बोनेट है M2CO3 उसको एक्सेस HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसके 0.01 मोल मिलते हैं। तो तुम्हें बताना है कि जो मेटल जो कार्बोनेट है M2CO3 उसका मोलर मास कितना है। देखो हमने क्या करा है, एक्सेस HCl के साथ क्या है, मतलब ये एज ए लिमिटिंग रीजन काम करेगा, ये लिमिटिंग रीजन काम करेगा। मतलब इसके जो भी मोल डिसाइड होंगे रिएक्शन के वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे क्योंकि ये तो तुम्हारे पास इनफ है तो ये जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। तो इसको एज ए लिमिटिंग रीजन मान के चलते हैं। इसका 1 मोल इसके 1 मोल के बराबर, तो इसका 0.01 मोल जो दे रखा है वो इसके 0.01 मोल के बराबर होगा। और ग्राम भी दे रखा है इसका 1 ग्राम, तो तुम्हें मोल और ग्राम दे रखे हैं तो मोल ऑफ मास आराम से निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा 100।